हेलो बच्चों, वेलकम टू शालिनी उबलीकर चैनल। तो आज हम सीखेंगे 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश बाल भारती का 3.3 लेसन जिसका नाम है अ क्रो इन द हाउस। इसके पहले की काफ़ी लेसन हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो सारे लेसन जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये लेसन जिसका नाम है अ क्रो इन द हाउस, मतलब घर में एक कौवा। ठीक है, The young crow had fallen from its nest and was fluttering about on the road, in danger of being crushed by a car or a tonga or seized by a cat when I picked it up and brought it home. तो एक जो है छोटा जो कौवा था, बहुत यंग कौवा जो था, वो अपने नेस्ट में से गिर गया और वो क्या कर रहा था, रोड पे गिर के फ्लटर कर रहा था, मतलब अपने जो पंख है वो फड़फड़ा रहा था। और उसको क्या डेंजर था, एक तो वो रोड पे था, इसके लिए कोई भी कार या टांगा आके उसको क्रश कर सकता था या फिर कोई जो बिल्ली वगैरह है या बड़ा जानवर जो है उसको आके काट सकता था या खाने के लिए ले जा सकता था। लेकिन ये जो नरेटर है उसने क्या किया, अपना घर पे उसको कौवे को लेके आया क्योंकि वो जख्मी हो चुका था। इट वॉज इन अ सॉरी कंडीशन, beak gaping and head dropping, and we did not expect it to leave. तो क्या हो गया कि ये जो कौवा था वो बहुत खराब कंडीशन में था, बहुत ही उसका तबीयत ठीक नहीं था और उसका बीक जो था वो गेपिंग, मतलब उसका जो चोंच था वो खुला हुआ था और हेड जो था वो गिर रहा था, मतलब वो खुद से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और नरेटर को क्या था, बिल्कुल भी उसकी जीने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। बट ग्रैंडफादर एंड आई डिड आवर बेस्ट टू ब्रिंग इट राउंड। तो ये जो नरेटर है और उनके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने क्या किया कि बहुत कोशिश की ताकि वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। वी फेड इट बाय प्राइजिंग इट्स बीक, gently open with a pencil, pushing in a little bread and milk, and then removing the pencil to allow it to swallow. तो उन्होंने क्या किया, उसका बीक जेंटली थोड़ा सा धीरे से प्यार से पेंसिल से ओपन किया, उसमें थोड़ा सा ब्रेड एंड मिल्क उनको डालते गए एक एक में वाला, और क्या किया, उसके मुंह के अंदर वो पुश करके फिर पेंसिल निकाल दिया ताकि वो क्या कर सके, कौवा स्वॉलो कर सके। We varied its diet with occasional doses of grandmother's homemade plum wine, and as a result, the young crow was soon on the road of recovery. तो इन्होंने क्या किया, नरेटर ने उसके जो डाइट था, उसको जो खिलाना था के लिए खाना जो यूज कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, कभी कभी चेंज करते थे और कभी कभी उसको क्या खिलाते थे, उसके ग्रैंडमदर का जो होममेड प्लम वाइन था वो उसको पिलाते थे। और उसका रिजल्ट क्या हो गया, वो जो क्रो था वो धीरे धीरे ठीक होने लगा था। ठीक है, ही वॉज ऑफर्ड हिज फ्रीडम बट ही डिड नॉट टेक इट। तो उसको ठीक हो जाने के बाद ये लोग छोड़ने गए थे, लेकिन उसने क्या किया, वो गया नहीं। इंस्टेड ही मेड हिमसेल्फ एट होम इन द हाउस। तो क्या हो गया, उनके ही घर पे आके खुद से ही रहने लगा। ग्रैंड मदर, आंट मेबल एंड even some of grandfather's pets objected, but there was no way of getting rid of the bird. तो उसको ठीक होने के बाद उस कौवे को छोड़ के आ रहे थे वो लोग, लेकिन फिर भी वो कौवा क्या हो गया, उनके साथ वापस घर पे ही रहना चाहता था। ठीक है, तो ग्रैंड मदर जो थे नरेटर के, उनकी आंटी थी मेबल नाम की वो, और ग्रैंडफादर के उसके जो दूसरे पेट्स थे वो भी क्या हो रहे थे, उनको भी पसंद नहीं आ रहा था कि वो कौवा उनके घर पे आके रह रहा है, परेशान हो रहे थे। ठीक है, लेकिन वो कौवा क्या हो रहा था, वो जा ही नहीं रहा था। ही टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस। उसने क्या किया, घर का पूरा जो है जिम्मा उठा लिया। ठीक है, वी वर नॉट श्योर दैट ही वॉज मेल बट वी कॉल्ड हिम सीजर। तो इन लोग को श्योर नहीं था कि वो मेल कौवा है या फीमेल कौवा है, लेकिन उन्होंने क्या नाम रखा उसका, सीजर नाम रखा। बिफोर लॉन्ग सीजर वॉज ज्वाइनिंग अस एट मील टाइम्स बिसाइड्स फाइंडिंग हिज ओन ग्रब्स एंड बीटल्स इन द गार्डन। तो सीजर क्या कर रहा था, अपना खुद का तो कीड़े मकोड़े गार्डन से खा ही रहा था, और लेकिन उनको भी जो है नरेटर और उनकी फैमिली को भी जाके वो खाने के टाइम ज्वाइन करता
था, मतलब उनके साथ भी उसको खाना खाना था, जैसे घर के मेंबर खाते हैं वैसा। वो खुद को बहुत आराम से घर का मेंबर समझने लगा था। He danced about on the dining table and gave us no peace until he had been given his small bowl of meat and soup and vegetables. तो वो क्या करता था, पूरा डाइनिंग टेबल पे इधर उधर सब भागता रहता था, दौड़ता रहता था, और उनको बिल्कुल शांति से खाना खाने नहीं देता था जब तक वो उसका खुद का जो छोटा सा बाउल में उसको मीट सूप और वेजिटेबल्स ना दे दे, तब तक वो उन लोग को परेशान कर देता था, घर के बाकी मेंबर्स को। He was always restless, fidgeting about and investigating things. तो बिल्कुल भी शांत नहीं था, बहुत अशांत चंचल टाइप का कौवा था, और हर जगह पे वो क्या करता रहता था, सारी चीज़ें इधर उधर करता रहता था, और सब जगह पे इन्वेस्टिगेटिंग थिंग्स मतलब तलाशी लेता रहता था या जासूसी करता रहता था। He would hop across the table to empty a matchbox of its content, or rip the daily paper to shreds, or overturn the vase of flowers, or tug at the tail of one of the dogs. तो क्या क्या करता था करामत, वो टेबल पे इधर उधर कूदम कूद करता रहता था, और क्या करता था, मैच बॉक्स को उसके जो भी मैचेस थे उससे पूरा खाली कर देता था, पूरा जो डेली का उनके घर पे पेपर आता था उसको फाड़ देता था पूरा, और जो फूलदान है उसको गिरा देता था, और या फिर क्या करता था, उसके ग्रैंडफादर्स के जो और भी जो पेट्स थे, डॉग्स थे, उनके टेल में जाके वो टेल खींचता था। ठीक है। That crow will be the ruin of us, grumbled grandmother, picking marigolds off the carpet. Can't you keep him in the cage? तो उन्होंने क्या बोला, ग्रैंडमदर ने नरेटर को, कि ये जो क्रो है, ये जो कौवा है, ये हम लोग को पूरा बर्बाद करके रख देगा एक बार, तो क्या तुम उसको केज में नहीं डाल सकते क्या? तो उसने जो भी सारे मैरीगोल्ड्स गिराए हुए थे, मतलब जो फूल गिराए हुए थे, वो सारे उठाते उठाते ग्रैंडमदर उसको नरेटर को कहने लगी। We did try keeping Caesar in cage, but he was so angry and objected with such fierce cawing and flapping that it was better for our nerves and peace of mind to give him the run of the house. तो इन्होंने क्या किया था, नरेटर और फैमिली मेम्बर्स ने उसको केज में रखने का, पिंजरे में रखने का ट्राई किया था, लेकिन वो इतना गुस्सा उसको आ रहा था और इतना ज़ोर से वो काव काव करता, काविंग मतलब उसका जो आवाज़ होता है, वो जो काव काव करता है कौवा उसको बोलते हैं काविंग, इतना ज़ोर से वो आवाज़ करता था और पंख फड़फड़ाता था कि उनके घर की शांति पूरी ख़राब हो गई थी। इसके लिए उनको क्या सही लगा कि जान दो उसको घर में, तो शांति से घूमने दो। He did not show any inclination to join other crows in the banyan tree. तो उसको कोई भी रुचि नहीं था जो बाकी के उसके जो कौवे दोस्त थे उनसे मिलने का, उनके साथ रहने का। Grandfather said this was because he was really a jungle crow, a raven of sorts, and probably felt a little contemptuous of very ordinary carrion crows. तो carrion crows मतलब जो normal crows हम लोग देखते हैं ना, जो भी कुछ भी मरा हुआ चीज़ खा लेते हैं या कचरा खा लेते हैं, ठीक है, वो सब। तो वो कैरियन क्रॉस के जैसा नहीं था, वो नॉर्मल, वो क्या था, जंगल क्रॉ था, ठीक है, जो थोड़ा ज़्यादा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा खतरनाक होता है वो, ठीक है, मतलब जंगली था बेसिकली। एंड प्रोबेबली फेल्ट अ लिटिल कॉन्टेम्पचुअस, तो उसको ऐसा लगता था कि नहीं, ये कैरियन क्रॉस जो है वो मेरे जैसे नहीं है, मैं उनसे भी क्या हूँ, अच्छा हूँ, मतलब बेहतर हूँ, ऐसा वो समझता था, ऐसा उसके ग्रैंडफादर ने बोला। बट इट सीम टू मी दैट सीजर, हैविंग ग्रोन यूज्ड टू लिविंग विद ह्यूमंस ऑन इक्वल टर्म्स, हैड बिकम स्नॉबिश एंड डिड नॉट विश टू मिक्स विथ हिज ओन काइंड। लेकिन नरेटर को क्या लगता था कि जो ये कौवा है सीजर, उसको इंसानों के साथ रहना और उनके साथ साथ मतलब सारी चीज़ें करना उसको भा रहा था, और उसके लिए बहुत घमंडी हो गया था, और उसको खुद के जो कौवा की जो प्रजाति है उसमें रहने को उसको सही नहीं लग रहा था। He would even squabble with Harold the Hornbill. Perching on top of Harold's cage, he would peck at Big Bird's feet, whereupon Harold would swear and scold and try to catch Caesar through the bars. तो ये क्या कर रहा था, ग्रैंडफादर का एक और पेट था हॉर्नबिल, जिसका नाम उन्होंने
हेरोल्ड रखा था। तो वो हॉर्नबिल को वो क्या करता था, उसके केज के बाहर बैठ के उसके पैर को वो चोंच मारता रहता था, और वो हेरोल्ड क्या करता था, जोर जोर से चीखता चिल्लाता था उस पर, ठीक है। और वो जो सीजर है उसको वो पिंजरे के जो ये है ना, पिंजरे के जो बार्स है उसके थ्रू वो क्या करना चाहता था, उसको पकड़ने जाता था या उस पर हमला करने जाता था। In time, Caesar learned to talk a little, as ravens sometimes do in a cracked, throaty voice. तो धीरे धीरे क्या हो गया, सीजर जो है वो बात भी करने को सीखने लगा, ठीक है। कभी कभी बहुत कर्कश आवाज में, बहुत बकवास आवाज में वो बात करता था, एकदम क्रैक्ड एंड थ्रोटी वॉइस में वो बात करता था, मतलब कर्कश लगे ऐसा। He would sit for hours outside the window, banging on the glass with his beak and calling hello, hello. तो वो क्या करता था, विंडो के बाहर बैठता था, घंटों बैठता था, और वो जो ग्लास था उससे पे क्या करता था, अपने चोंच से जोर जोर से मारता रहता था और हेलो हेलो चिल्लाता रहता था। He seemed to recognize the click of the gate when I came home from school and would come to the door with hop, skip and jump saying hello, hello. तो जब भी नरेटर है स्कूल से घर पे आते थे तो क्या करते थे, उसका जो गेट का क्लिक है, उनका गेट बंद करने का जो तरीका है, वो उसको क्रो को, सीजर को समझ में आता था, ठीक है। और वो तुरंत आ जाता था उसके पास और हॉप स्किप एंड जंप करता, मतलब उछल कूद करता था खुशी से, ठीक है, और हेलो हेलो चिल्लाता था। I had also taught him to sit on my arm and say kiss kiss while he placed his head gently against my mouth. तो उसको नरेटर ने क्या सिखाया था, उसको किस किस बोलना भी सिखाया था, और जब भी वो अपना जो सिर है वो नरेटर के माउथ के पास लेके जाता था, तभी उसको किस किस कहना सिखाया था, ठीक है, मतलब ट्रेन कर रहे थे उसको नरेटर। On one of Aunt Mabel's visits, Caesar alighted on her arm and cackled kiss kiss. Aunt Mabel was delighted and possibly flattered and leant forward for a kiss. But Caesar's attention shifted to my aunt's gleaming spectacles, and thrusting at them with his beak, he knocked them off. Aunt Mabel was never a success with पेट्स। तो क्या हो गया यहाँ पे, एक बार आंट मेबल जो थी वो आई थी इनके घर पे नरेटर के, और सीजर क्या हो गया, उनके हाथ पे जाके बैठ गया और उनको किस किस बोला, ठीक है। तो आंट मेबल को क्या लगा, बहुत ही खुशी हुआ कि ये कौवा जो है वो अच्छे से पेश आ रहा है, बहुत प्यार से पेश आ रहा है, ठीक है। और वो क्या हो गई, उसको किस करने के लिए उसके पास आई, लेकिन क्या हो गया, सीजर का जो अटेंशन था वो उनके ग्लासेस पे, उनके चश्मे पे चला गया, और उसने क्या किया, जोर से वो चश्मे पे उसने चोंच मार दी आंटी मेबल के, और वो गिर गया चश्मा, और आंट मेबल को बहुत बुरा लगा, ठीक है। तो उनका क्या हो रहा था, पेट्स के साथ इतना जमता नहीं था। पेट और पेस्ट। Grandmother insisted that Caesar was a pest in spite of his engaging habits. तो क्या हो गया कि ग्रैंडमदर कहती थी वो पेट है या पेस्ट है, मतलब वो एक जानवर है पालतू, या फिर वो क्या है, एक सरदर्द हो गया है हम लोग के लिए। तो ग्रैंडमदर को सीजर पसंद नहीं आता था, वो कहती थी कि ये बहुत बदमाश है, डिस्पाइट ऑफ व्हाट, हिज एंगेजिंग हैबिट्स, मतलब वो काफ़ी ठीक था, चार्मिंग था, लोगों को रिझाना जानता था, ठीक है, बात करना भी सीख गया था, फिर भी ग्रैंडमदर को सरदर्द ही लगता था। If he had restricted his activity to our own house, it would have not been so bad. But he took to visiting neighboring houses and stealing pens and pencils, hair ribbons, combs, keys, shuttlecocks, toothbrushes and false teeth. तो अभी क्या बोल रहे हैं नरेटर कि अगर वो हमारे ही घर पे सारी बदमाशियां करता तो ठीक था, उसने जो भी किया वो सब कुछ हमारे घर तक ही रहता तो ठीक था, लेकिन वो क्या करने लगा था, अभी धीरे धीरे सब नेबरिंग हाउसेस में जाके वहाँ के पेन पेंसिल, वो बालों में लगाने वाला रिबन, कंघी, चाबियाँ, उनके शटल कॉक्स जो बैडमिंटन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो,
ठीक है, और उनके सारे टूथब्रशेस और जो नकली दांत होते हैं फॉल्स टीथ वो सब भी वो चुराने लगा था. He was especially fond of toothbrushes and made a collection of them on top of the cupboard in my room. तो उसको टूथब्रशेस बहुत पसंद थे, ठीक है, सीजर को, और उस वो सब चुराए हुए टूथब्रशेस का कलेक्शन वो कहाँ रखता था, जो नरेटर है उनके रूम में, उनके कबर्ड के ऊपर वो सब चीज़ें चुराई हुई रखता था. मोस्ट ऑफ द नेबर्स वर रिप्रेजेंटेड इन आवर हाउस बाय अ टूथब्रश. तो बहुत सारे नेबर्स के टूथब्रश क्या हो गए थे, उनके घर पे जमा हो गए थे. टूथब्रश सेल्स वेंट अप दैट ईयर, सो डिड ग्रैंडमदर्स ब्लड प्रेशर. तो क्या बोल रहे हैं नरेटर कि उस साल इसके टूथब्रश चुराने के कारण बहुत सारे नेबर्स को बार बार टूथब्रश खरीदना पड़ता था ना, इसके लिए क्या हो गया, टूथब्रश का सेल जो है, जो बिक्री है वो ज़्यादा बढ़ गया था, और ग्रैंड मदर का ब्लड प्रेशर भी उसके साथ धीरे धीरे बढ़ रहा था. Caesar spied on the children going into Banya's shop and often managed to snatch sweets from them as they came out. तो ये सीजर बहुत चालू था, वो क्या करता था, बच्चों पे जासूसी करता था जब भी वो बनिया शॉप पे जाते थे, ठीक है, और जो भी वो खाना या फिर जो भी स्वीट्स जो थे वो उनके लिए लेके आते थे, स्नैक्स, वो सब क्या करता था, उनके हाथ से छीन लेता था वो जाके. क्लोथ्स पेग्स फैसिनेटेड हिम. तो जो कपड़े सुखाने के लिए हम लोग पेन यूज़ करते हैं ना, उसको एक जगह पे होल्ड करने के लिए, उसको बोलते हैं पेग, ठीक है, तो वो उसको बहुत पसंद थे. और नेबर्स वुड रिटर्न फ्रॉम द बाजार टू फाइंड हर वॉशिंग laying in the mud and no sign of the pegs. These two found their way to the top of my cupboard. तो जो पड़ोसी थे वो जब भी जाते थे इसे कपड़े सुखाकर और वापस आते थे, तभी देखते थे कि उन्होंने जो भी कपड़े धोए हुए हैं वो नीचे ज़मीन पे मिट्टी में गिरे हुए हैं, और पेग्स क्या थे, गायब हो गए थे. तो ये सारे पेग्स भी जो थे गायब हुए हुए, गुमशुदा, वो सारे काम मिलते थे जाके इनके नरेटर के कबर्ड पे. It was Caesar's gardening activities that finally led to disaster. He was helping himself to a neighbor's beans when a stick was flung at him, breaking his leg. तो वो एग्जैक्ट डिजास्टर कहाँ पे हुआ कि सीजर जब भी गार्डनिंग एक्टिविटीज़ करने लगा, मतलब जब भी गार्डन के पास वो जाने लगा, तभी एक्चुअली डिज़ास्टर हो गया. तो एक बार उसने क्या किया, किसी पड़ोसी के जो फील्ड में है, गार्डन में है, वो वहाँ पे जाके कुछ तो बीन्स जो है वो उसका सब खुरेद रहा था पड़ोसी के गार्डन का. तो उसने क्या किया, पड़ोसी ने ज़ोर से उसको छड़ी मारी और उसका पैर क्या है, सीजर का, टूट गया. I carried the unfortunate bird home and grandfather and I washed the and bandaged his leg the best we could. तो उन्होंने क्या किया, नरेटर ने वो जो बेचारा पंछी था सीजर, उसको वो लेके आए घर पे, और उनके ग्रैंडफादर ने और उन्होंने उसको अच्छे से साफ़ किया और उसका जो पैर है उसको अच्छे से बैंडेज किया, ठीक है. बट इट वुड नॉट मेंड. लेकिन उसका पैर जो है वो ठीक नहीं हो रहा था. सीजर हंग हिज हेड एंड नो लॉन्गर टॉक. तो अभी धीरे धीरे क्या हो गया, सीजर उसका वो जो है वो हमेशा मुंडी नीचे ही रखता था, मतलब पहले जैसे शरारती करता था वैसे बिल्कुल नहीं कर रहा था, और बिल्कुल बात भी नहीं कर रहा था. ही ग्रू वीकर एंड वीकर बाय डे, रिफ्यूजिंग टू ईट. धीरे धीरे क्या हो गया, वो खाना खाना ही उसने छोड़ दिया, और धीरे धीरे वो क्या हो रहा था, बहुत कमज़ोर होते जा रहा था. An occasional sip of grandmother's homemade wine was all that kept him going. तो कभी कभी क्या करता था, ग्रैंडमदर जो उनकी होममेड वाइन बनाती थी, जो प्लम वाइन जो स्टार्टिंग से पीता आ रहा है, वो कभी कभी वो पी लेता था और उस पे ही वो जिंदा रहा था. One morning I found him dead on sofa, his legs stiff in the air. Poor Caesar, his antisocial habits had led to his early end. तो एक दिन क्या हो गया, एक सुबह जो नरेटर थे वो क्या हो गए, उनको सोफ़ा पे जो है वो सीज़र मरा हुआ मिला, और उसके पैर क्या थे, आसमान में एकदम स्टिफ हो गए थे, ठीक है. बेचारा जो सीज़र था, उसके जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ थे, जो हैबिट्स थे, उसकी वजह से उसकी जल्दी मौत हो गई, ज़रूरत से जल्दी मौत हो गई. I dug a shallow grave in the garden and buried him there, along with all the toothbrushes and cloth pegs he has
taken so much trouble to collect. तो नरेटर ने क्या किया, गार्डन में ही उनके एक शैलो ग्रेव जो है उसके लिए कब्र बनाई और वहाँ पे उसको बरी कर दिया, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या बरी किया, जो भी उसने मेहनत करके जो सारे टूथब्रश और ये जो क्लॉथ पैक्स थे, कपड़े सुखाने के लिए जो पेन्स हम लोग यूज़ करते हैं पैक्स, वो सब उन्होंने उसके साथ ही बरी कर दिया, जिसको उतना मेहनत से उसने जमा किया था इधर उधर से चुरा के, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा एक लेसन जो लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, और उन्होंने एक बुक लिखा है ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, उसमें से ये जो है लेसन आपको दिया गया है। तो बहुत ही प्यारा सा लेसन है और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग जल्दी ही करेंगे। तब तक आप वापस से लेसन देखिए और सोचिए कि मतलब अगर थोड़ा सा वो शरीफ होता कौवा तो उसको इतना मेहनत या उतना तकलीफ नहीं होता, है ना। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इसके पहले के सारे वीडियोस जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल का आइकॉन ज़रूर टैप करना ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो, ठीक है। और अगर आप कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, वरना आप मुझे एक थैंक यू तो लिख ही सकते हो, ठीक है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम।